रोमांस सारी नहीं। दुनिया करती है, आप मुझ पे क्यों अटक गए? इश्क की बात शेख साहब, आए इश्क, मुझे इश्क हो गया है। आप पूछो किससे? किससे? अपने मुल्क से। क्या बात है शेख साहब। कराची से आपकी स्ट्रगल शुरू हुई, आपने अपने इनिशियल डेज में कराची में काम किया, यहाँ से आप गए स्टूडियोज़ में और आपने माशाल्लाह इंटरनेशनल काम भी इतना किया दुनिया भर में, लेकिन आपके काम में आपका मुल्क नज़र आता रहा, ये बड़ी खूबसूरत एक बात रही। और यू मेड अस प्राउड, यू ऑलवेज डन सच ग्रेट वर्क। और हम जो जूनियर एक्टर्स हैं, हम लोग हमेशा आपकी मिसाल देते हैं काम में, आपके अंदाज में, आपके स्टाइल में, आपके कपड़े पहनने के अंदाज में, आपकी अदाकारी का अंदाज, तो गोया एक पूरा पैकेज जो है वो माशाल्लाह आपने ज़बरदस्त काम किया। तो अपने इनिशियल डेज़ का और कराची का जो एक सिलसिला है उसके बारे में कुछ कहिए यहाँ पे। यस, कराची, बस मैं इस वक्त जो भी हूँ कराची ने मुझे दिया है, पहली बात तो ये है। और मैं कराची का शुक्रगुजार हूँ। एक्चुअली आई वाज बोर्न इन रावलपिंडी। मैं बेसिकली पंजाबी हूँ, जैसे कुरैशी साहब सिंधी हैं, मगर पूरा पाकिस्तान मुझे एज ए कराचीआइट जानता है। बिल्कुल। मैं कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि बहुत से कम लोग हैं जिनको पता है कि मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। जैसे एहसन तुमने अभी शुरू में कहा कि कराची वो शहर है जो सबको समा लेता है, मैं उसके साथ ऐड करना चाहूँगा कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को फीड करता है। अरे वाह, है कि नहीं? इतना रेवेन्यू यहाँ से इकट्ठा होता है, बहुत प्यार बांटता है। तो मैं वाक़या सुनाना चाहूँगा जी हाँ, जो ज़रूर। इंटरेस्टिंग है। जी। मुझे एक्टर बनने का शौक़ था, रावलपिंडी में था, और रावलपिंडी का जो माहौल था वो बहुत गंदा था। जो मेरे दोस्त थे वो सही नहीं थे। सही का मतलब है कि मैले कुचैले, इधर उधर घूमना फिरना, क्लासेस छोड़ना, फिल्में देखना, तो मैं भी उनमें शामिल था और हमको एक्टर बनने का शौक़ था। तो लिहाजा हम चारों लड़कों ने डिसाइड किया कि भाई एक्टर बनना है तो लाहौर जाना है। लाहौर में सारे स्टूडियोज़ हैं। उस वक्त उम्र मेरी थी 13-14 साल। सही। मगर वो देखे ना, वो कहते हैं ना कि हर चीज़ वक्त पे होनी चाहिए। वो वक्त एक्चुअली सही नहीं था, हमारी डिसीजन गलत थी। तो हुआ ये कि हम चारों लड़कों ने डिसाइड किया, मगर हमारे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि मेरे वालिद साहब के कुछ पैसे मैंने देखे हैं, उसमें से एक 100 रुपया मैं चोरी करके लाया, और चोरी करके ला के दोस्तों को बताया कि भाई 100 रुपया ले आया हूँ, चलो लाहौर चलते हैं फिल्म में काम करने के लिए। हम एक हलवाई की दुकान पे गए, उससे 2 रुपये के लड्डू लिए, 98 रुपीज़ उसने वापस किए। उसके लिए हमने टांगा किया और सीधा रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पहुँचे, 4 टिकटें कटाई और हम जाके ट्रेन में बैठ गए। अब ये किस्मत की बात है कि मेरे वालिद साहब, हम सदर रावलपिंडी में रहते थे, तो मेरे वालिद साहब उस हलवाई की दुकान के पास से गुजरे तो उसने, हलवाई ने कहा, शेख साहब की हाल है, तुहाडा मुंडा आया सी 100 रुपये का नोट लैके। उन्होंने कहा 100 रुपये का नोट लेके? वो परेशान हो गए। उनकी छठी इसने काम किया, सीधा भागे, घर में आए, अपने पैसे चेक किए तो उसमें 100 रुपया गायब था। वो 100 रुपया गायब। अब उन्होंने कहा कि भाई ये लड़का जो 100 रुपये लिया है तो ये कहीं भाग के जा रहा है। तो वो आए, अपने चंद दोस्तों को इकट्ठा किया, 2 को अपना टांगा स्टेशन पे भिजवाया, 2 को बस स्टेशन पे भिजवाया, और 3-4 दोस्तों को लेके खुद रेलवे स्टेशन पर आ गए। इत्तफाक से वो रेल अभी चली नहीं थी, खड़ी थी। उन्होंने आखिरी डब्बे से देखना शुरू किया और बीच वाले डब्बे में 4 लड़के लड्डू खा रहे थे, एक्टर बनने लाहौर जा रहे थे। और मेरे वालिद साहब का इतना बड़ा हाथ है, एक हाथ आया मेरी गुद्दी पे और ऐसे मुझे उठाया। तो मुझे उस वक्त होश आया जब मैं अपने घर में उल्टा लटका हुआ था और मुझे दुर्रे पड़ रहे थे। तो वालिद साहब ने सोचा कि यार ये लड़का यहाँ पर ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने, मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, ये ट्रामवेज कंपनी जो कराची में ट्रैम्स चलती थी, तो उनके दोस्त थे याहिया साहब, अनवर साहब, उनसे बात की कि भाई
लड़के को ठीक करना है, तो उसने कहा ठीक करना है तो कराची लेकर आओ। तो वो मुझे कराची लेकर आ गए और उनका गार्डन में बंगला था, जो ट्रैमवेज कंपनी का जो डिपो है उसके पीछे ही, वहाँ पर एनेक्सी में मुझे मेरे अब्बा को उन्होंने एक कमरा दिया। वहाँ आप ये इब्तदाई जो मेरा दौर था, वहाँ देखा उनको कैसे उठते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं। पढ़े लिखे लोगों में एक डिफरेंट माहौल था और वहाँ जो पिंडी का माहौल था वो बहुत डिफरेंट था। तो वो लड़का जो 100 रुपया लेकर भाग रहा था, अब वो लड़का कराची में आके, मॉडर्न स्कूल है वो, वहाँ यहाँ पर आकर फर्स्ट आना शुरू हो गया। अब जब फर्स्ट आया तो ऑब्वियसली अब वो जो दिल में ख्वाहिश थी एक्टर बनने की, तो मैंने रेडियो पे जाकर अपना ऑडिशन दिया। मैं 5 दफ़ा फेल हो गया ऑडिशन में फेल हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपका तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, तो लिहाजा आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो मुझे 6 महीने का टाइम दिया गया कि ऊंची ऊंची आवाज़ में आपने अखबार पढ़नी है ताकि थोड़ी सी आपकी उर्दू ठीक हो। खैर मैं 6 महीने के बाद आया, मुझे एक जुमला रेडियो के ड्रामे में मिला, वो मैंने किया और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया। अच्छा सॉरी, एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या सर, एक फ़िल्म थी जाग उठा इंसान कराची की सर, वो बन रही थी, उसमें मोहम्मद अली साहब, जेबा, वहीद मुराद, ये सारे थे। हम जो लड़के थे वो कभी कभी जाते थे स्टूडियो, ईस्टर्न स्टूडियो में, तो उन्होंने हमको देखा और हमको एक जीप में बिठा के मंगो पीर की पहाड़ियों पे ले गए और उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ पर तुम्हारी शूटिंग है, तुम लोग फिल्म में आओगे। हमने कहा बहुत खुश है। तो वहाँ कोई 10-15 ऊँट खड़े हुए थे, हर ऊँट पे एक लड़की बैठी हुई थी। तो वो जो असिस्टेंट था हसन शेख का, उसने कहा कि भाई इन सब लड़कों को एक एक लड़की के साथ बिठा दो। हमने कहा भाई हमारा तो पैर बन गया, अब वो ऊँट चलेगा, फिल्म में वो स्क्रीन आएगी, मोहम्मद अली साहब गन लेके खड़े हुए थे। अब वो 2-3 रिहर्सल हुई है, 2-3 रिहर्सल के बाद डायरेक्टर ने बोला टेक करेंगे। अब जब टेक करने की बारी आई तो असिस्टेंट आया, उसने जो लड़के थे हम सबको दुपट्टा दिया कि ये ओढ़ ले। तो हमने कहा यार ओढ़ लेंगे तो हमारी तो शक्ल नहीं आएगी भाई इसमें। तो कहने लगे नहीं भाई तुम ओढ़ो, ज़बरदस्ती उन्होंने कर दिया। वो शॉट ओके हो गया, हम ऊँट से उतरे। हमने पूछा, मैंने कहा यार भाई ये तुमने क्या किया भाई, हम इतने शौक से आए हैं, फिल्म में हमारा शॉट नहीं आएगा, दुपट्टा तुमने दे दिया। कहता भाई बात यह है कि ये काफ़िला जो था ये औरतों का काफ़िला था, हमारे पास औरतें कम थी तो हमने आपको औरत तो बेसिकली ये आपका पहला शॉट था, पहली फिल्म जाग उठा इंसान। तो बारह फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने करम किया, मेहनत की। फिर एक्चुअली जो उर्दू मुझे सिखाई वो कासिम जलाली साहब और फातिमा सुरैया बजिया साहिबा ने। क्या बात, उन्होंने मुझे जब अपने सीरियल ड्रामे में लिया जो जिसका नाम था शमा, उसमें मैं हीरो था, तो उन्होंने मेरी उर्दू को ठीक किया और मुझे बहुत पॉलिश किया। तो मैं उनका शुक्रगुजार। वेरी नाइस, थैंक यू शेख साहब।